अब इस संसार में कोई व्यक्ति कितना भी अच्छा और सर्वश्रेष्ठ क्यों ना हो महाराज, पर हर एक व्यक्ति से कहीं ना कहीं कभी ना कभी पाप जरूर होता है। अभी यहाँ पर गिनती चुनती के लोग ही बैठे हैं। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि भैया आपने कभी पाप किया या नहीं किया, झूठ बोला या नहीं बोला, तो आप सभी कह दोगे कि भैया कभी ना कभी कहीं ना कहीं तो हमने भी झूठ बोला है, कि दूध का धुला हुआ कोई व्यक्ति नहीं है। जब इतनों में से नहीं है तो सोचो संसार में कितने लोग घूम रहे हैं, तो कभी ना कहीं उनके हाथों से भी कभी ना कभी पाप हुआ है। कोई कोई पाप ऐसे होते हैं जो अनजाने में किए जाते हैं, और कुछ पाप ऐसे होते हैं जो जानबूझकर किए जाते हैं। और जैसे कि आरती में आया कि श्रीमद् भागवत पुराण की आरती पापियों को पाप से है तारती, तो किस पाप को तारती है और किस पापी को तारती है? ये कि जो अनजाने में किए गए पाप हैं उन पापों का ये नाश करती है। जो जानबूझ करके किए गए हो ना, नहीं तो व्यक्ति आजकल का इतना चालाक है कि इसको पता चल गया कि भैया जैसे कथा में जाकर के बैठेंगे हमारे पाप धुल जाएंगे, तो आज आकर के बैठेंगे निर्मल हो जाएंगे और कल वापस जाकर पाप कर देंगे। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि भैया पाप धोने का काम भागवत जी करती है। तो कौन से पाप? जो अनजाने में किए गए। और ज्ञान गंगा, श्रीमद् भागवत कथा को ज्ञान गंगा भी कहा गया है ना। अच्छा, आप कभी गंगा जी गए हो? गंगा जी गए? नहीं गए। हरिद्वार कहीं तो गए होंगे गंगा जी में स्नान करने। अच्छा, नहीं गए तो आपने सुना तो होगा कि जो हमारी गंगा महारानी है, जो गंगा जी है, वो भी पापों का नाश करती है। तो एक वो गंगा है और एक ये भागवत गंगा है। पर इन दोनों गंगाओं में क्या अंतर है कि वो गंगा में जब व्यक्ति स्नान करने के लिए जाता है, वो गंगा में जब डुबकी लगाने के लिए जाता है, तो वहां पर जो पंडित लोग होते हैं वो कहते हैं कि भैया तुम स्नान तो कर रहे हो, डुबकी तो लगा रहे हो, पर ज्यादा अंदर मत जाना, किनारे पर भी बैठ करके स्नान कर लेना। जैसे आप नर्मदा मैया में भी स्नान करने जाते हैं तो लोग यही कहते होंगे ना कि भैया किनारे पर बैठकर नहा लेना, ज्यादा अंदर मत जाना। क्यों? अंदर अगर गए तो डूब जाओगे, और डूब गए तो मर जाओगे। पर उस गंगा में और इस गंगा में क्या अंतर है कि वहां के लोग, वहां के पंडित लोग कहते भैया ज्यादा अंदर मत जाना, अंदर जाओगे तो डूब जाओगे। और इस गंगा में क्या अंतर है कि इस गंगा में जब व्यक्ति आता है तो पंडित जी कहते भैया किनारे पर मत रहना, अगर डूबना है, अगर पार होना है, यदि निष्पाप होना है तो किनारे पर मत रहना, अंदर आ जाना। और जब अंदर आ जाओगे तो तर जाओगे, अंदर आओगे तो तर जाओगे। तो ये श्रीमद् भागवत कथा ऐसी है जो पापों का नाश करने वाली है, हमें इस भवसागर से पार करने वाली है, और हमारे मन में भगवान के प्रति प्रेम जागृत करने वाली। क्या करने वाली है? प्रेम जागृत। आइए ऐसी पावन कथा जो पापों का विनाश करती है, पापों का नाश करती है, ऐसी श्रीमद् भागवत कथा के चरणों में हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं और श्रीमद् भागवत कथा में प्रवेश करते हैं कि जैसे कि आप सभी यहाँ पर विराजमान हो, ऐसे ही नैमिषारण्य तीर्थ में, कौन से तीर्थ में? नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषिजन विराजमान थे। कितने ऋषिजन? 88,000 ऋषिजन। अब सारे ऋषिजन अपने नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के अपने अपने आसन पर आकर के बैठे हुए थे। जब सारे संत जन एक स्थान पर विराजमान हुए तो बातें होने लगी। क्या होने लगी? बातें होने लगी। अब जैसे बातें प्रारंभ हुई तो स्वाभाविक सी बात है महाराज कि गांव का व्यक्ति जब दूसरे गांव के व्यक्ति से मिलता है तो गांव की बातें करता है कि भैया गांव में सब कैसे हैं। एक किसान व्यक्ति जब दूसरे किसान से व्यक्ति से मिलता है तो खेती किसानी की बातें की जाती है, फसल की बात की जाती है। एक परिवार का व्यक्ति जब दूसरे परिवार के व्यक्ति से मिलता है तो परिवार की बातें की जाती है। और वैसे ही एक भक्त जब दूसरे भक्त से मिलता है तो भगवान की बात की जाती है। तो 88,000 ऋषिजन भक्त थे। कौन थे? भक्त थे। तो 88,000 ऋषिजन बैठे हुए हैं, विराजमान है और आपस में चर्चा कर रहे हैं कि श्रीमद् भागवत कथा में हमने कथाओं में, पुराणों में श्रवण किया है,
कि भगवान के 24 अवतार होंगे। कितने अवतार? 24। तो भगवान ने इतने अवतार क्यों लिए? भगवान ने इतने अवतार क्यों लिए? क्या कारण था कि वो राम बन करके आए? क्या कारण था कि वो कृष्ण बन करके आए? क्या कारण था कि वो वामन भगवान बन करके आए? तो 88,000 ऋषिजन आपस में ये बात कर रहे थे, आपस में ये चर्चा कर रहे थे। और जब 88,000 ऋषिजन ये चर्चा करने लगे तो उसी समय वहां पर सूत जी महाराज का आगमन हुआ। किनका आगमन हुआ? सूत जी महाराज। ये सूत जी महाराज कौन है? जिनकी आयु है 20 वर्ष की। कितने वर्ष की? 20 वर्ष की। और जो 88,000 ऋषिजन वहां पर विराजमान है, किसी संत की आयु है 100 वर्ष की, किसी संत की आयु है 500 साल की, किसी संत की आयु है 1000 साल की। ऐसे बड़े बड़े उम्र वाले संत जन वहां पर विराजमान थे। और जैसे ही 20 साल के सूत जी महाराज को आते हुए देखा है तो सारे संत खड़े होकर के